नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे देश में कोरोना योद्धाओं के प्रति एकता प्रदर्शित करने के लिए पुष्प वर्षा की, बैंड प्रस्तुति दी और फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा, सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्धक कदम है। प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 503 हुई। अब तक 119 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। और राजस्थान, कर्नाटक और केरल के विभिन्न स्थानों से बिहार के प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लेकर 10 विशेष ट्रेनें रवाना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। पूरे देश ने वायुसेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा का नजारा देखा। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया। सुखोई, मिग-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट करके देश के कोरोना योद्धाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की। नरेला में कोविड-19 क्वारंटाइन केंद्र पर भारतीय सेना की योद्धाओं ने सेना की बैंड की धुन पर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। स्वास्थ्य पेशेवरों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों और मीडिया कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पटना के एनएमसीएच और एम्स के डॉक्टरों, नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ समेत सभी कोरोना योद्धाओं पर भी वायुसेना के विशेष विमानों और हेलीकॉप्टरों ने गुलाब की लाल पंखुड़ियों की वर्षा की। सेना से मिले सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टरों सहित सभी मेडिकल कर्मियों ने कहा कि उन्हें कोरोना को देश से जल्द खत्म करने के लक्ष्य में और ताकत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्धक कदम है। कोविड-19 वायरस से लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को सशस्त्र बलों ने नमन किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत अग्रिम योद्धाओं के साहस की बदौलत कड़ा संघर्ष कर रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग स्वस्थ हुए हैं और बहुतों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उनका और उनके परिजनों की सराहना करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस प्रकार रक्षा सेनाओं ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, उससे देश के हर कोने में प्रत्येक भारतीय में अपार ऊर्जा का संचार हुआ है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी रक्षा सेनाओं के शानदार प्रदर्शन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में हरेक भारतीय को एकजुट किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पूर्णबंदी के तीसरे चरण में कल 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कड़ाई से पालन हुआ और अब फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है।
देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 40,263 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में से 10,887 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 1,306 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28,000 से अधिक रोगियों का इलाज हो रहा है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 22 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 503 हो गई है। भागलपुर में 6, पश्चिम चंपारण में 5, पूर्वी चंपारण में 4 और बक्सर में 3 मामलों के साथ कैमूर, कटिहार, शिवहर तथा सीवान में एक-एक मामले दर्ज किए गए हैं। इधर प्रदेश में आज 12 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 119 हो गई। सबसे अधिक 29 लोग नालंदा जिले में ठीक हुए, सीवान से 25 और मुंगेर के 21 रोगी ठीक हुए हैं। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1,782 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। वहीं 1,782 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 55,293 वाहन भी जब्त किए गए हैं। अब तक 12 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक 26,951 नमूनों की जांच की गई है। श्री कुमार ने बताया कि घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक 5 करोड़ 76 लाख लोगों की जांच की गई है, जिनमें 3,420 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए हैं। मुंगेर की पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर प्रवासी छात्रों और मजदूरों के जिलों में प्रवेश को देखते हुए लखीसराय, भागलपुर, बांका और जमुई जिले की सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। जमुई जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोरोना से बचाव के लिए मास्क बना रही हैं। राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के लिए शेखपुरा में 16 मेडिकल टीम का गठन किया गया है। पश्चिम चंपारण जिला में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से 2 ट्रेनें कल शाम रवाना हुई हैं, जो 4 मई को दोपहर बाद बिहार पहुंचेंगी। इधर कोटा से बरौनी और गया के छात्रों को लेकर 3 विशेष ट्रेनें आज खुली हैं। ये ट्रेनें भी कल अपने गंतव्यों पर पहुंच जाएंगी। वहीं कर्नाटक के बंगलुरू से दानापुर और केरल के एर्नाकुलम से बरौनी और मुजफ्फरपुर के लिए विशेष 4 श्रमिक ट्रेनें भी आज रवाना हुई हैं। इसके साथ ही केरल के थ्रिसूर से दरभंगा, कन्नूर से सहरसा और कोझीकोड से कटिहार के लिए भी आज 3 विशेष ट्रेनें खुल चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वाले प्रवासियों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने इसके लिए अधिकारियों को सभी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इच्छुक लोगों के फोन कॉल की रिसीविंग के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में समुचित व्यवस्था करने को भी कहा है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ी राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। बिहार के लोगों ने केंद्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मैं रामनाथ पांडे, ग्राम बिंजी पंचायत, जिला कटिहार का एक किसान हूं। मुझे किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मेरे खाते में राशि दिया गया है। मैं बहुत बहुत खुश हूं और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा नाम अमिता देवी है। हम बेगूसराय तेघड़ा के रहने वाले हैं। उज्ज्वला योजना का पैसा मिला है, उससे हम गैस भरवा लिए हैं। इस लॉकडाउन में मोदी सरकार ने हमें यह पैसा भेज बहुत बड़ी मदद की है। मेरा नाम मालती देवी है। जमुई जिला है, गाँव मेरा गहरा है। उजाला गैस में 850 रुपया आया है और प्रधानमंत्री जो दिया उससे को बहुत सा धन्यवाद। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंटवार्ता में कहा है कि भारत में गर्म मौसम का कोरोना संक्रमण के फैलाव पर असर अध्ययन का विषय है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस थे, जैसे H1N1 या सार्स वायरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था, उनका प्रभाव
समर वेदर में कम हो गया था। इसी को देख के माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने के प्रयास करने होंगे। ये रियायतें जो दी गई हैं वो इस कॉन्फिडेंस के बदौलत दी गई हैं कि हम इस महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं वो हम चौकस होकर करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल की तरफ आने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे आएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में र्यूमेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाई है वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, इसके इलाज में ये दवाई नहीं दी जाती, लेकिन इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती, तो इस दवाई को कुछ मरीजों को दे के देखा है। लेकिन हम ये कहें कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है तो ये समय ये बिल्कुल गलत होगा, तो लोगों को अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेश है श्रोताओं के लिए एक विशेष उद्घोषणा। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। विश्व भर में आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष का विषय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता। यूनेस्को की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अपने संदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में प्रेस का महत्व बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हानिकारक स्वास्थ्य सलाह से लेकर गलत जानकारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रेस सत्यापित, वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित समाचार लोगों को उपलब्ध करा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है। उन्होंने बताया कि जो लोग भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खेल जल्दी ही लोगों के सामने आ जाएगा। उग्रवाद प्रभावित गया जिले में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के कौलेश्वरी जंगल स्थित चकनवा पहाड़ से कोबरा बटालियन के जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। कोबरा बटालियन के समादेष्टा दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 किलो की 3 शक्तिशाली आईईडी के साथ भारी मात्रा में जिलेटिन और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इधर भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव में एक घर से पुलिस ने 4 पिस्तौल और 23 कारतूस बरामद किए हैं। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा नहर मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बिहार सैन्य पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे देश में कोरोना योद्धाओं के प्रति एकता प्रदर्शित करने के लिए पुष्प वर्षा की, बैंड प्रस्तुति दी और फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा, सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्धक कदम है। प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 503 हुई। अब तक 119 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। और राजस्थान, कर्नाटक और केरल के विभिन्न स्थानों से बिहार के प्रवासी छात्रों और मजदूरों को लेकर 10 विशेष ट्रेनें रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।